नमस्ते दोस्तों। आज की तारीख है 6 नवंबर 2025। आज हम देखेंगे टॉप 10 करंट अफेयर्स जो आपकी यूपीएससी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर, 9 बीएमटीसी अधिकारियों को निलंबित किया गया है जिन्होंने नशे में धुत ड्राइवरों को ड्यूटी पर लगाया। बंगलुरु मेट्रो ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन बीएमटीसी के अधिकारियों पर यह आरोप लगा है कि उन्होंने नशे में धुत ड्राइवरों को काम पर लगाया, जिससे यात्रियों की सुरक्षा को खतरा हुआ। यह घटना बीएमटीसी के इलेक्ट्रिक बस ऑपरेशंस की जांच के बीच सामने आई है। इन अधिकारियों का निलंबन एक गंभीर समस्या का संकेत है, जहां सुरक्षा मानकों की अनदेखी की जा रही है। बंगलुरु में सार्वजनिक परिवहन की विश्वसनीयता को बनाए रखने के लिए यह कदम उठाया गया है। बीएमटीसी के इस फैसले का असर न केवल यात्रियों पर पड़ेगा, बल्कि इससे संस्थान की छवि पर भी प्रभाव पड़ेगा। इससे यह स्पष्ट होता है कि सरकार इस तरह की अनियमितताओं को बर्दाश्त नहीं करेगी। दूसरी खबर, ओपनएआई का चैट जीपीटी गो भारत में मुफ्त वार्षिक सदस्यता का शुभारंभ हुआ। ओपनएआई ने अपना नया कम लागत वाला सदस्यता कार्यक्रम चैट जीपीटी गो भारत में लॉन्च किया है, जिसमें 1 वर्ष का मुफ्त उपयोग प्रदान किया जा रहा है। यह कदम भारतीय उपयोगकर्ताओं के लिए तकनीकी सहायता और संवादात्मक एआई की पहुंच को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है। चैट जीपीटी गो का उपयोग शैक्षणिक, व्यावसायिक और व्यक्तिगत आवश्यकताओं के लिए किया जा सकता है। तकनीक के तेजी से विकास के इस युग में एआई का उपयोग छात्रों और पेशेवरों के लिए ज्ञान प्राप्त करने और समस्या समाधान में सहायक हो सकता है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारत में एआई के उपयोग को बढ़ावा देना और लोगों को नई तकनीक से जोड़ना है। तीसरी खबर, भारत में अदालत के अवमानना की परिभाषा क्या होती है? समझाया गया। भारतीय संविधान के अनुसार अदालतों को रिकॉर्ड के रूप में परिभाषित किया गया है और अवमानना की 2 श्रेणियां होती हैं, न्यायालय की अवमानना और न्यायालय की प्रक्रिया की अवमानना। अदालत की अवमानना उस स्थिति को कहते हैं जब कोई व्यक्ति न्यायालय के आदेश का उल्लंघन करता है या अदालत की गरिमा को ठेस पहुंचाता है। इसका उद्देश्य न्यायिक प्रक्रिया को संरक्षित करना और न्यायालय के प्रति सम्मान बनाए रखना है। यह विषय कानूनी शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह नागरिकों को उनके अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में जागरूक करता है। अदालतों के प्रति सम्मान और उनके आदेशों का पालन करने की आवश्यकता हमेशा बनी रहनी चाहिए। चौथी खबर, गुजरात के उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी और आईपीएस अधिकारी सीमा के गांवों का दौरा करेंगे। गुजरात के उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने सीमावर्ती गांवों का दौरा करने का निर्णय लिया है, जहां वे सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के अधिकारियों के साथ एक अलग सत्र आयोजित करेंगे। इस सत्र में सुरक्षा संबंधी मामलों की समीक्षा की जाएगी, जिसमें गश्ती संचालन और सीमा पर असामाजिक गतिविधियों की निगरानी शामिल है। यह कदम सीमा सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां सुरक्षा चिंताएं अधिक होती हैं। इस दौरे का उद्देश्य सुरक्षा बलों के साथ सहयोग को बढ़ाना और स्थानीय लोगों की सुरक्षा को प्राथमिकता देना है। पांचवी खबर, बिहार चुनावों के पहले चरण में मतदान हो रहा है। 121 सीटों के लिए मतदान शुरू। बिहार में पहले चरण का मतदान शुरू हो चुका है, जिसमें 121 सीटों पर 75 करोड़ से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। इस चरण में कई प्रमुख नेता चुनावी मैदान में हैं, जिनमें विपक्ष के मुख्यमंत्री चेहरे तेजस्वी यादव और नीतीश सरकार के कई मंत्री शामिल हैं। निर्वाचन आयोग ने इस बार चुनावी प्रक्रिया को स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए हैं। इस चुनाव में मतदाता अपनी पसंद के उम्मीदवारों को चुनेंगे, जो राज्य की राजनीतिक दिशा को प्रभावित कर सकते हैं। इस चुनावी प्रक्रिया का नतीजा न केवल बिहार की राजनीति को बल्कि भारतीय राजनीति में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। छठी खबर, पराकमानी मामले की जांच के लिए सीआईडी ने तिरुपति में अस्थायी कार्यालय खोला। कृष्णा जिले में पराकमानी मामले की जांच के लिए सीआईडी ने तिरुपति में एक अस्थायी कार्यालय स्थापित किया है। सीआईडी के डीजीपी रविशंकर अय्यनार ने जनता से अपील की है कि वे इस मामले से संबंधित कोई भी जानकारी साझा करें। उन्होंने एक हेल्पलाइन नंबर और ईमेल आईडी भी जारी की है, जहां लोग जानकारी भेज सकते हैं।
यह कदम पुलिस प्रशासन की ओर से अपराधों को रोकने और संदिग्ध गतिविधियों का पता लगाने में मदद करने के लिए उठाया गया है। इस मामले की जांच से संबंधित जानकारी से स्थानीय लोगों को भी अपनी सुरक्षा और जागरूकता बढ़ाने में मदद मिलेगी। 7वीं खबर, तिरुमाला घाट रोड पर विशाल अजगर देखा गया। तिरुमाला घाट रोड पर एक विशाल अजगर को देखा गया है, जिसने स्थानीय लोगों में चिंता का कारण बन गया है। यह घटना उस समय की है जब कई यात्री और श्रद्धालु उस रास्ते से गुजर रहे थे। स्थानीय वन विभाग ने इस स्थिति को गंभीरता से लिया है और अजगर पर नजर रखने के लिए टीम को तैनात किया है। अजगर जैसे जीवों की उपस्थिति क्षेत्र की पारिस्थितिकी के लिए महत्वपूर्ण होती है, लेकिन इसकी उपस्थिति से यात्रियों की सुरक्षा भी सुनिश्चित करना आवश्यक है। वन विभाग द्वारा उम्मीद की जा रही है कि वे इस मामले में जल्द ही उचित कार्रवाई करेंगे। 8वीं खबर, बीआरएस कर्मियों ने आदिलाबाद में सूद खरीदी पर केप के खिलाफ प्रदर्शन किया। आदिलाबाद में बीआरएस भारत राष्ट्र समिति के कार्यकर्ताओं ने कपास की खरीद पर लगाए गए केप के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने सांसद के निवास में घुसने का प्रयास किया, जिसे पुलिस ने रोका। इस मुद्दे को लेकर किसानों में गुस्सा है, जो कि उनकी आय पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। इस प्रदर्शन का उद्देश्य सरकार के सामने अपनी समस्याएं उठाना और उचित कार्रवाई की मांग करना है। किसानों की समस्याएं और उनकी आवाज को सुनना सरकार की जिम्मेदारी है, ताकि उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार किया जा सके। 9वीं खबर, मंत्री पोंगुलेटी ने बिहार चुनाव प्रचार में हिस्सा लिया, एनडीए गठबंधन पर हमला किया। तेलंगाना के मंत्री पोंगुलेटी ने बिहार चुनावों के प्रचार में भाग लिया और एनडीए गठबंधन पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि अगर महागठबंधन जीतता है तो बिहार में तेलंगाना शैली की शासन व्यवस्था लागू की जाएगी। उनका यह बयान बिहार के मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए है, ताकि वे उनकी पार्टी के पक्ष में मतदान करें। बिहार चुनावों का यह चरण कई राजनीतिक दलों के लिए महत्वपूर्ण है और चुनावी रणनीति और भाषणों का चुनावी अभियान में बड़ा योगदान होता है। 10वीं खबर, मुख्यमंत्री स्टालिन ने हॉकी पुरुषों की जूनियर विश्व कप के लिए विजेताओं की ट्रॉफी का उद्घाटन किया। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने हॉकी पुरुषों की जूनियर विश्व कप के लिए विजेताओं की ट्रॉफी का उद्घाटन किया है। यह विश्व कप 28 नवंबर से 10 दिसंबर तक चेन्नई और मदुरै में आयोजित होने वाला है। इस आयोजन में कई देश भाग लेंगे और यह भारतीय हॉकी के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है। आयोजन के माध्यम से न केवल खेल का प्रचार होगा, बल्कि इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा। खेलों के प्रति युवाओं का रुझान बढ़ाना और प्रतियोगिताओं को सफल बनाना सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। तो दोस्तों, यह थे आज के टॉप 10 करंट अफेयर्स। डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ नोट्स का लिंक मिलेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना मत भूलिए। कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।